तो बच्चों देखिए, हाँ, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी एट एन एक्सटर्नल पॉइंट ड्यू टू द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि स्फेरिकल वेव फ्रंट के कारण इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैंने वो देखा। और साथ ही साथ हम लोगों ने ईच जोन का एरिया कैलकुलेट किया, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं। उसके लिए एक लॉन्ग एंड नैरो स्लिट क्या कर लिया गया, कंसिडर कर लिया गया, ठीक है ना, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर। एक मान लेते हैं कि ये लॉन्ग और नैरो स्लिट है। ये एस डैश क्या है, लॉन्ग, और नैरो क्या है, स्लिट है, जो कि प्लेन ऑफ पेपर के क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। प्लेन ऑफ पेपर के क्या है, पैरेलल है, ठीक। तो अब देखना आप लोग, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा सोर्स हो गया। ये क्या बच्चों, सोर्स है, ठीक है ना। ये हमारा ये सोर्स है। देखिए थोड़ा फिगर बड़ा क्रिटिकल है तो बनाता हूं। ये क्या है, नैरो स्लिट्स है, ठीक है ना, जो कि प्लेन ऑफ पेपर के पैरेलल है। यहाँ पे मेन सोर्स है। तो अब देखना, देखना कैसे सोर्स बन रहा है। ये बच्चों सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है ये। ये क्या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, समझ पा रहे हैं ना। ये सिलेंडर जैसा दिख रहा है ना, सिलेंडर जैसा दिख रहा होगा। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, ये वाई है, ठीक, ये वाई है। ऐसे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ऐसे मिलता चला जाएगा। फील कर पा रहे हैं इसे, ठीक। तो अब इन्होंने क्या किया, इससे इससे यहां पर पॉइंट पोल लिया, पोल विद रिस्पेक्ट टू ओ, विद रिस्पेक्ट टू ओ। यहां पर एक कोई पॉइंट ओ ले लिया जिस पर उनको क्या निकालनी है, एम्पलीट्यूड एंड क्या, इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, एंड इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है रिजल्टेंट इस पूरे वेव फ्रंट के कारण, ठीक है ना। इस पूरे वेव फ्रंट के कारण एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी क्या करनी, कैलकुलेट करनी है उसके लिए। और यहां से मोनोक्रोमेटिक वेव निकलता है लैम्डा वेवलेंथ की, ठीक है ना। तो अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, अब एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए इस सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को क्या किया उन्होंने, छोटे छोटे नंबर, लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप में उन्होंने क्या कर लिया, कट कर लिया। जैसे वहां पे सर्कुलर रिंग्स कट किए थे, यानी जोन्स उन्होंने कट किया था, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, स्ट्रिप कट कर लेंगे, देखो इस टाइप से। समझ रहे ना। इस तरीके से मैंने अभी केवल ये मैंने N1 दे दिया, यहां मैं N1 दे दिया, ये N2 दे दिया, एक और मैं खींच देता हूं, जाने दो बहुत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उन्होंने कट कट कर लिया। तो यहाँ पर देखिए ये चीज क्या है बच्चों, यही क्या है, ये स्ट्रिप, स्ट्रिप क्या कर, जोन कहलाएगी इनकी। यहां जोन कैसा मिल रहा है, स्ट्रिप मिल रहा है,
ये जो पार्ट है देख रहे हैं ना, जिसको मैं कलर कर रहा हूं, ये क्या है? जोन है। कितने जोन बनाया मैं? यहाँ केवल 2 ही जोन बनाया हूं। ऐसे उधर साइड हो जाएगा, ऐसे और बनाऊं तो और ऐसे बनता जाएगा, तीसरा जोन बनता जाएगा, ऐसे और बनाऊं तो ऐसे बनता जाएगा। तो ये सभी क्या है? नंबर ऑफ जोन्स है। ये जोन्स कैसा है? किस फॉर्मेट में है? स्ट्रिप जैसा है, ठीक है ना। इस पूरे वेव फ्रंट के कारण, सभी जोन्स के कारण पॉइंट ओ पर हमको क्या फाइंड आउट करनी है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ओके, तो देखिए इसका कुछ और फॉर्मेट कैसे होगा, और फिगर्स इसके मैं दिखाता हूं आपको। यही फिगर मैं आगे की ओर दिखाता हूं, ठीक, दोनों फिगर एक साथ में। ये देखना आप लोग, ये हमारा यक्स है, और ये क्या हो, ये कौन सी लाइन है? अभी जो मैंने ऐसे बनाया था ना, ये यक्स था, ये वाई था, वही था, ये वही है, ठीक है ना। ये यक्स और वाई, यही लाइन है ये, ठीक। और यह हमारा सोर्स है। ये जो लाइन बनाए थे, यस थे, यस डैश, यस डबल डैश, ये सोर्स था। सोर्स से यहां तक की डिस्टेंस, पोल तक की डिस्टेंस को मैंने क्या लेट कर लिया? ए लेट कर लिया, ठीक है ना। और पोल से पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी? बी है। कितनी बच्चों? बी है। ये डिस्टेंस कितनी है? बी है। हमने इधर स्ट्रिप कट किया, n1, n2, n3, ऐसे ढेर सारे मैंने स्ट्रिप कट किया। अब स्ट्रिप कट किया तो हम इसको क्या करते हैं? इसको लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस पर, ठीक ना, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखना आप लोग, ऐसे 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 ढेर सारी बनती चली जाएंगी। ऐसे इधर भी m1, m2 और m3, देखना आप लोग। सेम ऐसे ही, बशर्ते यहाँ पर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिल रहा है, यहाँ पे जो स्ट्रिप कट करेंगे वो क्या होगा? ये लीनियर होगा। देख रहे ना कैसे कट कर रहा हूं। अगर और बड़ा बनाना चाहते हैं तो और जाने दो, ऐसे m4 हो जाएगा, m5 हो जाएगा, ऐसे इधर भी, ये बहुत है, ठीक है ना। तो इस टाइप का बन जाएगा। अगर मैं इसे एक फॉर्मेट में और बनाना चाहूं तो दिख रहा है मेरे बच्चों, और फॉर्मेट में बनाना चाहूं तो देखो, ये हमारा पॉइंट पी है, ये हमारा पी है, पोल, देखो यहाँ पे जो फिगर समझेंगे ज्यादा बेटर रहेगा आपको। देखते रहो आप लोग, ठीक। तो देखना आप लोग,
अच्छा ये होता है, तो कुछ समझ पा रहे इसमें मैं क्या किया, इससे क्या पता चल रहा है, आप बताएं। बताए क्या पता चल रहा है, कुछ आइडिया लग रहा है। ये n1 है, ये n2 है, ये n3 है, ये n4 है, और ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, ये m4 है। क्यों मैंने दोनों साइड बनाया? तुम लोग ये देखो यार बच्चों, जो ये वाला है, ये जो मैं सिलेंडर बना, ये देख रहे हो ना, ये आप लोग, ये मैं फ्रंट मतलब पी से इधर की ओर बनाया हूं, पी से उधर भी तो बनेगा ऐसे सेम। नहीं समझ रहे मेरी बात यार? ये यक्स तरफ, यक्स तरफ देखो, डॉट डॉट जो बनाया उधर, पी से वाई की तरफ मैंने कट किया, यही सेम साइज उधर भी तो होगा ना ऐसे। यस सर। ठीक, तो मैं इसमें दिखा नहीं सकता पीछे साइड, तो ये इसलिए ये फिगर मैं बनाया हूं। इसमें देखो ये n1, देखो ये वाला दिखा इधर, और सेम चीज इधर क्या है, m1 m2 m3, और उसी तरीके से इसको मैं दिखाया हूं। तो अब आप इस फिगर को पता वो देख के बताएं मैंने क्या क्या किया, इसमें क्या देख रहे हैं आप लोग, नहीं समझ पा रहे? हम बताएं इसमें हो क्या रहा है। जैसे पोल से दूर आप जाते जा रहे हैं, इसकी जो ईच जोन की जो विड्थ है वो कम होती जा रही, कम होती जा रही ना। देखो ये मोटा है, ये उससे उससे पतला है, इससे और पतला है, ये और पतला है, ऐसे ही सेम सेम पी के इधर इधर की साइड होगा, मतलब ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, लेकिन एक साइड में वो क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता जा रहा है, इसकी जो विड्थ है, विड्थ डिक्रीज कर रही, देख रहे हैं ना आप लोग, ईच स्ट्रिप। और लेंथ हमारा कांस्टेंट है सबके लिए, देखिए लेंथ सबका सेम है, लेंथ सबका सेम है। ठीक, तो यहां पर देखिए, यहां पर जो मैं बात कहूं आपसे, तो अब इस फिगर को देख के आप लोग ये बताएं कि जो स्ट्रिप्स है, मतलब जो पट्टियां हैं, ये जो पट्टियां हैं क्या है, पैरेलल टू स्लिट, स्लिट के सभी क्या है, पैरेलल हैं। आपने यहां देखा सभी पट्टियां स्लिट के क्या है, ये स्लिट है, स्लिट के सभी क्या है, पैरेलल है। ठीक, तो स्लिट के क्या है, पैरेलल है। तो यहां पर आप लोग देखिए, जब ये पैरेलल है तो देखिए कुछ चीजें मैं लिखता हूं, इट डिक्रीजेज रैपिडली, मतलब तेजी से, रैपिडली एंड स्लोली, स्लोली लेटर ऑन, पहले तेजी से फिर धीरे धीरे, लेटर ऑन, since the length of these strips remains constant, सभी के सभी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, लेकिन so that the areas of all half period strips are proportional to are so that area of
the half period strips are proportional to their strips and are in decreasing order. तो आप समझे, इससे पहले वाले में जब मैं बात करता तो सभी की जो एरियाज थी सब क्या थी, सेम थी। अब यहाँ देखने से पता चल रहा है कि सबकी एरिया केवल एक साइड का देख सकते हैं आप, मतलब उसका मिरर इमेज है, ठीक है ना। तो सबकी एरिया क्या है, सेम नहीं है, प्रोपोर्शनल है। देखिए, सो दैट एरिया ऑफ द हाफ पीरियड स्ट्रिप्स, ये हाफ पीरियड जोन जैसे कहते हैं, जोन कह लीजिए, स्ट्रिप्स कह लीजिए, ये हाफ पीरियड स्ट्रिप्स आर प्रोपोर्शनल टू द दियर क्या मैंने लिख दिया, प्रोपोर्शनल टू दियर विड्थ होगा यहाँ पर, प्रोपोर्शनल दियर विड्थ एंड आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे जैसे ऑर्डर डिक्रीज करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो ये क्या कर जाएगा, इसकी एरिया भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। देख रहे हैं ना आप लोग, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, फिर से देखना आप लोग, द इफेक्ट ऑफ these strips at O are also in decreasing order and intensity and alternate in the same phase. The effect of these strips at O, इस स्ट्रिप्स के कारण जो इफेक्ट ओ पर होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। इसका जो इफेक्ट ओ पर देखेंगे यहाँ पर इन सब के कारण, और अल्टरनेटिंग इन द सेम फेज में होगा। अल्टरनेटिंग सेम फेज मतलब जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, ईच जोन के कारण जो पार्टिकल का वेव एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, अल्टरनेटिवली होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे मैंने इससे पहले मैंने बताया था। और हाँ, अब जोन तो जान ही रहे हैं आप लोग, इसके जो जोन्स हैं कौन कौन, जैसे PM1 यहां लिख देता हूं एक बार, देखो स्टार करके, PM1 कामा M1 M2, PM1 M1 M2 कामा M2 M3 कामा M3 M4 एंड PN1 कामा N1 N2 कामा N2 M3, ये क्या है, each parallel to the slits, ठीक, and these strips are called, ये पहले लिखवाना चाहिए था, ध्यान में नहीं आया, ये फर्स्ट कामा सेकेंड कामा थर्ड डॉट डॉट आर द हाफ पीरियड स्ट्रिप्स, हाफ पीरियड जोन भी कह लीजिए, हाफ स्ट्रिप्स है, ठीक है ना, स्ट्रिप्स बन रहे हैं। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके कारण हम टोटल एम्पलीट्यूड निकालते हैं पॉइंट पी पर, तो हम लेट करते हैं, लेट A1 कामा A2 कामा A3 डॉट डॉट ETC क्या है, एम्पलीट्यूड
amplitude at O due to first comma second comma third dot half period strips on both side of pole P के दोनों साइड की बात हो रही है ना, ठीक है ना, ये हो जाएंगे। द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट O, हम एक साइड का निकालते हैं, ठीक है ना, विल बी एट O ड्यू टू half of the wave front मतलब समझते हैं एक साइड का मतलब समझते हैं, कोई एक साइड का इधर की ओर निकाल लेते हैं, एक तरफ का निकाले क्योंकि दोनों तरफ सेम बन रहा है, दोनों को 2 टाइम्स कर देंगे तो कम हो जाएगा, ठीक। तो चलिए, तो हम क्या करेंगे, A विल बी इक्वल टू A1 माइनस A2 प्लस कितना A3 माइनस A4 प्लस A5 प्लस डॉट माइनस 1 पावर n AN। और ये अल्टरनेट क्यों लगा है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे देखना, जो अभी मैंने ये बताया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट O हो जाएगा, ये पोल है, ये जोन्स मैंने बनाए, ठीक है ना। अब ये M1 है, P और M1 के बीच का जो फेज डिफरेंस है कितना है, पाई है। जब फेज डिफरेंस पाई है तो डेल्टा टी विल बी इक्वल टू T/2 पाई इंटू डेल्टा फाई होता है। तो डेल्टा टी विल बी इक्वल टू T/2 पाई इंटू पाई से पाई कट या T/2, टाइम कितना हो जाएगा इसका, बोलिए T/2। इसलिए हाफ पीरियड स्ट्रिप कहते हैं। अगर पाथ डिफरेंस निकालें तो कितना हो जाएगा, टी लैम्डा बाई 2 पाई इंटू पाई कट जाएगा, कितना लैम्डा बाई 2। इससे पहले क्लास में मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 का हो जाएगा, ठीक है ना। पाथ डिफरेंस जो होगा हमारा लैम्डा बाई 2 का हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहां तो लैम्डा बाई 2 है, लेकिन यहां O तक पहुंचते पहुंचते इसका जो एम्पलीट्यूड होगा ना, एक सेम एम्पलीट्यूड में आएगा, सॉरी हाँ, एक सेम फेज में आएगा, दूसरा अपोजिट फेज में आएगा। यानी एक ऐसे पहुंचेगा तो दूसरा क्या करेगा, ऐसे पहुंचेगा, फिर ऐसे पहुंचेगा, फिर ऐसे पहुंचेगा। यानी इसकी जो एम्पलीट्यूड होगी, एक की पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से अल्टरनेट ऑर्डर में हम लोग लेके चलेंगे, ठीक। तो अब देखिए, तो ये बातें नहीं लिखूंगा, मैं पिछले लेक्चर में भी बता दिया। यानी अल्टरनेट टर्म विथ अपोजिट साइन बिकॉज वेव फॉर्म consecutive strip differ in path by lambda by 2 and hence reach at O in the opposite phase में पहुंचता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हम इसको लिखते क्या है, वो बातें मैं बता दिया, ठीक है ना, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो A विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, A माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4, तो ये चलता रहेगा माइनस 1 पावर n इंटू AM। और मैंने ये भी बताया था कि ये जो है क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। कौन सा रूल, ऑब्लिक्विटी फैक्टर से, समझ गए ना, डॉट ये चलता रहेगा ऐसे। तो लेकिन यहां पर जो A2 होता है ये A से स्लाइटली ग्रेटर है और A3 से स्लाइटली लेस है, तो इसको हम लिख सकते हैं एवरेज, इन दोनों के एवरेज की क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसे ही A4 क्या लिखेंगे, A3 प्लस क्या लिखेंगे, A5 बाई कितना 2। इसी तरीके से A6 क्या लिखेंगे,
A5 प्लस कितना 7/2, ऐसे से लिखते चले जाएंगे। तो अब इस टर्म को मैं लिखूंगा कैसे देखना, यानी A1/2 जैसे पिछले लेक्चर में लिखा था मैं, A1/2 माइनस A2 प्लस A3/2 प्लस A3/2 माइनस A4 प्लस A5/2, ऐसे डॉट डॉट चलता जाएगा। अब इसे खोल दो, वही लिखा हुआ ये देखो, इन दोनों को सॉल्व करो तो A1/2 प्लस A1/2 ए ही बचा, माइनस A2 है, इसको देखो 2 टाइम्स लिखा है, A3 बचेगा माइनस A4, नेक्स्ट नंबर ऐसे चलता जाएगा ना। और भाई ये बता आपसे कि ये देखो ये क्या है, ये इसके इक्वल है। अगर जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे क्या हो जाएगा, सभी टर्म कट जाएंगे। या आप ये कह लो कि इन दोनों का सम कितना है, A2 है, तो A2 रखोगे, A2 क्या है, कट जाएंगे, यानी जितने भी ब्रैकेट के टर्म है ना सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। जैसे ये वैल्यू मैं पुट करूंगा, दिखा दूं क्या, A1/2 माइनस इसकी वैल्यू रखो, A1/2 माइनस A3/2 प्लस A3/2, ये कट गया ना, 0 हो गया ना। इसे तरीके से सब ब्रैकेट वाले टर्म में जो होगा वो सब 0 हो जाएंगे, यानी रिड्यूस टू 0 ऑल द विद इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी सब 0 हो जाएंगी। ठीक, तो बचा कितना हमारा, तो सब 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, तो एम्पलीट्यूड बचा कितना हमारा, केवल A1/2 बचा। ठीक है ना, यहां लिख सकते हैं सिंस द एक्सप्रेशन within the bracket reduce within the bracket reduce to 0, reduce to 0, ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। तो इतना एम्पलीट्यूड हमारा मिला, हमको केवल एम्पलीट्यूड कितना मिला ये, और आपको ये पता होना चाहिए केवल वन साइड का है, ये क्या है, केवल एक साइड का है। ये P था ना, ये केवल एक साइड का था, इधर का था A/2, और इधर का भी तो होगा ऐसे, बोलिए। ठीक, तब आगे देखना, द रिजल्टेंट amplitude due to the entire cylindrical wavefront पूरे के कारण, तब कितना हो जाएगा, जितना उधर था इतना इधर हो गया ना, सॉरी। ठीक, ये हो जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, यानी इसे मैं सॉल्व करूं कितना आएगा, ये कितना 2A1/2, 2 से 2 कट जाए, यानी ये कितना हो जाएगा, A1 आ जाए। ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, यही है। ठीक है ना, और बताइए जब ये हो गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी I is directly proportional to this, तो I will be इक्वल टू, यहां रख दो A1 का स्क्वायर, ये है। तो आपको पता चला सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, A1 स्क्वायर, लेकिन एम्पलीट्यूड कितना होगा, A1 होगा। ओके, तो टॉपिक बहुत सिंपल था, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो और क्या है कि स्फीरिकल वेव फ्रंट के लिए कितनी आई थी, A1/2 आया था ना, उसकी इंटेंसिटी कितनी आई थी, A1²/4 आया था, याद आ रहा ना। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बता लीजिए। ठीक, तो चलिए आज बस यहीं तक रखता हूँ, ठीक ना, आप लोग आराम करें।